अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान भट्ट और मेरे साथ है मेमोश परवेज। यार मेमोश भाई, मैं एक बात सोच रहा था कि यहाँ पे मुझे लगता है रेस चल रही है कि सबसे ज्यादा क्रिकेट को तबाह कौन करेगा। मतलब पहले तो होता है ना कि हम ठीक होने के लिए करते हैं, मुझे लगता है अब रेस ये चल रही है कि अगर पीछे वाले ने कम तबाह किया है तो उसको ना डबल तबाह करते हैं। क्योंकि आपने भी न्यूज सुनी होगी कल, जो कैप्टन मतलब वो बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया है और तीनों फॉर्मेट से। और अब हम्म। शान मसूद साहब को बनाया टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन और शाहीन अफरीदी को बनाया है आपको T20 का। तो शान मसूद जो है उनकी टीम में जगह बनती ही नहीं, उनको कैप्टन बना दिए। सर, ये कॉमेडी सर्कस जो हमारा पीसीबी का चल रहा है ना, ये एक अरसे से चल रहा है। और मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, मतलब जब से हमने होश संभाली है हम तो ये ड्रामेबाजी देख रहे हैं। हम्म। अचानक से आपको याद होगा, एक दफा मिसबाह उल हक को भी इसी तरह टीम में लेके आए थे और कैप्टन हम्म। बना दिया था, लेकिन मिसबाह उल हक को यह था कि फिर भी कोई थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी थी, कोई परफॉर्मेंस थी। शान मसूद साहब की कुछ समझ से बाहर है यार। मतलब ये मजाक चल रहा है, ये क्या रहा है। एक बंदा है टीम में जिसकी परफॉर्मेंस प्रूवन है कि नहीं हुई। लास्ट उसने काफी 3-4 मैचेस भी, टेस्ट मैचेस जो खेले हैं, होम पे भी खेले हैं उसने, श्रीलंका में खेले हैं, मतलब उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, नहीं हो पा रहा उससे। तो भैया आपने उसको कैप्टन किस तरह बना सकते हो? ठीक है, उसके काउंटी में परफॉर्मेंस है जी, काउंटी वालों ने कैप्टन बना दिया, लेकिन वो टीम में आगे कर क्या रहा है? नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो विच मीन्स ही डजंट डिजर्व द प्लेस। तो आप सीधा उसको बुला के कैप्टन ही बना रहे हो। इसी तरह वनडे में, चलो सॉरी, T20 में अगर शाहीन को बनाया तो वो एक लॉबी आपको पता है तैयार थी। वो पीछे पड़े हुए थे कि बाबर को हटाना है। ठीक है, हम भी कह रहे थे बाबर को अब हट जाना चाहिए, क्योंकि उससे भी नहीं हो रहा, 4 साल से वही मिस्टेक्स हो रही। लेकिन आप एट दी एंड देखें, शाहीन है ना, वो भी बाबर के ही समझो दोस्त ही है। अगर मैं अगर अगर इस साइड साइड पे आऊँ, तो वो चाहे शाहीन हो, रिजवान हो, बाबर हो, लेकिन बात लेकिन एक फिर ही। वो मेमोश भाई, एक मिनट मैं लेकिन आपको यहाँ पे कट करते हुए देखिए, लेकिन फिर किसी को तो सर बनाना है ना, मतलब जो टीम में से होंगे डेफिनेटली उसने फिर, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी वो डेफिनेटली कैप्टन में उसने अच्छा परफॉर्म किया था। तो T20 फॉर्मेट के लिए तो मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए बाबर अगर कैप्टन नहीं है, अगर उसकी लॉबी है ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन बाबर एज अ प्लेयर तो ठीक है ना, वो तो अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो टीम में रहेगा। तो मेरे ख्याल में जो यार, अगर शाहीन वहां के पर फिर भी भी लॉजिक मसाइल समझ रहते आती हैं, है। जितना आप देखो अक्सर वो मैचेस भी खेल होते हैं। शाहीन के अक्सर मैचेस मिस भी हो रहे होते हैं, इंजरी के मसाइल हैं। तो आपका जो अगर कैप्टन एक बॉलर, मेरे मुताबिक एक बैट्समैन होना चाहिए। या तो आप रिजवान को बना देते। अगर शाहीन बना है तो शाहीन का ये है कि मतलब वो इंजर्ड होगा तो फिर कैप्टन कोई और होगा। बाबर का एटलीस्ट ये है कि यार वो एक अपना फिट प्लेयर रहता था, उसकी ये खासियत थी कि यार वो एज अ कैप्टन पता होता था बाबर खेलेगा ही खेलेगा। तो अब शाहीन के ये मसले भी आएंगे बीच में। और ओडीआई का मेन मसला रह जाएगा, लेकिन आपको पता है ओडीआई हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक साल तक ओडीआई है ही नहीं। तो हो सकता है वो भी ऐड हो जाए, आपको तो नहीं उसके लगता टीम मुताबिक फिर। पीसीबी ने अभी एक एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और वो और भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और वो फिर देखेंगे सर, कि क्या है, मतलब एक्सपेरिमेंट वो में जो तो वही बात एक्सपेरिमेंट चल आती है रहा जो है। आपने भी की है कि कौन ज्यादा बर्बादी करेगा। एक्सपेरिमेंट में तो यही हो रहा है। मतलब मेरी तो समझ से बाहर है कि आप एक तो सियासी भर्तियां, वो सारे सियासी लोग, और अच्छा ठीक है, आपने क्रिकेटर्स लेके आने हैं, मोहम्मद हफीज को आप डायरेक्टर के तौर पे लेके आ रहे हो। उसको मिकी आर्थर को हटा के आप कह रहे हो कि जी उसमें नेशनल साइड पे आ। अब इसके अलावा दूसरा सुन रहे हैं वहाब रियाज को लाया जा रहा है एज अ चीफ सेलेक्टर। तो ठीक है, क्रिकेटर भी आए, अच्छी बात है, और लोकल क्रिकेटर्स आए, एटलीस्ट गौरव से वही बेहतर है। लेकिन अल्लाह करे कि ये इनकी भी नीयतें ठीक हो। मसला हमारा एज यूजली होता है, जिस तरह इससे पहले बकार यूनिस थे। अब इतना बड़ा नाम है, लेकिन उनसे हर बंदा तंग था, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस का लेवल उनका डिफरेंट था। और नए उनकी कोशिश होती थी कि पुराने प्लेयर है ना, उनको हटा दिया जाए, बस नए लेके आए, नए बच्चे लाऊं, मैं अपना रोब शोब रखूं, बस यही उनका एक होता था मेरे ख्याल में। नहीं, तो जो वहाब रियाज की आपने बात की है, तो वहाब रियाज को सिलेक्टर ला रहे हैं, कोच ला रहे हैं? वहाब रियाज को एज ए चीफ सेलेक्टर ला रहे हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट रह गई है इसकी, अभी हुई नहीं है। लेकिन मोहम्मद हफीज की एज ए टीम डायरेक्टर, जो कि जिस पे भी मिकी आर्थर थे जिस ओहदे पे, वो लेके आ रहे हैं, तो उसका बता दिया है उन्होंने। और दूसरा बाबर, जो शान मसूद और ये कैप्टन दूसरे जो है शाहीन, इनका ऐलान हो गया हुआ है। तो बहरहाल अच्छा, इस पे थोड़ा सा हम बात मेरा ख्याल। सोल्यूशन की तरफ थोड़ा चल के बात करते हैं कि देखिए, जैसे हम पहले बात करेंगे बर्बादी का, और वो मतलब वो तो उन्होंने मैंने ठेका उठा लिया ना कि बर्बादी कौन पहले करे। तो मेरे हिसाब से कि इनको ये चाहिए नहीं है कि चले, अगर जो भी एक्सपेरिमेंट करना चलो चाह रहे हैं, एक तो चलो वो गलत ही कर रहे हैं, लेकिन चलो अगर कर रहे हैं तो उसका कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए, इनको एक टाइम देते कि भाई उसमें अगर आपने परफॉर्म ना किया तो हम फिर देखेंगे, या मतलब कुछ इस किस्म का होना चाहिए। हमारा होता ही है कि फिर खैर ये भी नहीं पता, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाले हैं। तो अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो आपको पता है वो फिर पीसीबी चेयरमैन भी चेंज हो जाएगा, और फिर वो दोबारा से सारा कुछ, तो मेरे ख्याल में वो इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक मजाक कर लो 3-4 महीने के हाँ, लिए, असल और में आपको फिर सॉरी देखी जाएगी क्या कर रहा होगा। हूँ, शान मसूद को जो है ना, पूरी टेस्ट जो है चैंपियनशिप के लिए बनाया, यानी कि वो 2 साल तकरीबन वो कैप्टन रहे। और शाहीन का मुझे कंफर्म नहीं है, वो
उस पे कर रहे हैं कि 2 साल के लिए उसको शान मसूद को रखा है कैप्टन, तो लेकिन मतलब ये तो अगर नेक्स्ट चेयरमैन आएगा कोई अगर, तो वो फोर्सफुली हटा भी तो सकते हैं ना। यार कुछ इसमें ये होगा ना, टर्म्स ऐसी रखी जाएंगी जैसे मिकी आर्थर थे। अभी मिकी आर्थर के यही था कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले, पीरियड से पहले हटाएंगे तो उसको 3 महीने की सैलरी देंगे। तो आपको पता है 3 महीने की सैलरी जो इस खजाने में से जाएगी वो 70 लाख रुपए तो होगी मेरा ख्याल उसकी, कम से कम 2-3 महीने की। नहीं, लेकिन तो ये कैप्टन के लिए तो कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि कोई मतलब कोई एग्रीमेंट हो या कुछ ऐसा हो। वो एग्री एग्री इन टर्म्स पे करेंगे ना ऑब्वियसली। देखे सबको अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन जो हालात हैं सबको पता है। अब हफीज जैसा बंदा जो आपको पता थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है और अभी उसने रिजाइन भी कर दिया था टेक्निकल कमेटी से, तो वो इन्हीं चीजों पे किया था। लेकिन अब वो अगर हफीज अगर आएंगे तो हफीज का यही होगा कि यार वो कोई ना कोई ऐसे टर्म्स रखेंगे। इसी तरह कैप्टन की भी कोई ना कोई टर्म्स उनको यकीन दहानी कराई जाएगी। ऑल्दो जो मैं लफ्ज यूज करना नहीं चाह रहा, लेकिन कहा जाता है कि शान मसूद इज अ पर्ची, जो मैं वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि उनके वालिद साहब पहले बोर्ड में रह चुके हैं और वो उन्हीं की बदौलत टीम में भी आए थे। तो अभी विदाउट परफॉर्मेंसेज अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब यही बनता है, क्योंकि इससे पहले नजम सेठी टीम में लाए थे तो नजम सेठी के लगता था फेवरेट है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई और इन्फ्लुएंस है जो अभी भी आ रहे हैं वो टीम में और सीधा एज अ कैप्टन आ रहे हैं। तो तो चले फिर, इसका होपफुल। मतलब है कि ये तो फिर ऐसे ही में मोह चलता रहेगा और हम बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। तो हाँ, इसको तो अब ये मैं मेरा ख्याल आपसे है बाबर एंड ही बाबर नहीं के होगी डिबेट एंड की। पे, बाबर की बात पे एंड करता हूँ कि बाबर आजम को टेस्ट कैप्टेंसी दी जा रही थी, लेकिन अब बोर्ड की भी नीयत है, वही बात है फिर। उसमें भी यही था कि बाबर को टेस्ट कैप्टेंसी पे कंटिन्यू रख के ऑस्ट्रेलिया जाना है। मुश्किल तरीन सीरीज है, हमें पता है कि 99% हमने हारना है। हो कुछ भी सकता है, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन पता है कि हमने हारना है। तो उसमें बाबर आजम मजीद उसको गंदा करके तो फिर निकाल देंगे। तो वो उसने एक अक्लमंदाना मेरे ख्याल में फैसला किया है कि उसने वो कैप्टनसी भी एक्सेप्ट नहीं की कि मुझे तीनों फॉर्मेट पे रखो नहीं तो मुझे हटना है। तो वो मेरा ख्याल में बड़ा अच्छा हो गया कि अब नया कैप्टन जाएगा वही बातें सुनेगा, हाँ बाबर ठीक है, फ्रीली बिल्कुल खेलेगा। तो बिल्कुल। मुझे होपफुली बाबर की परफॉर्मेंसेज में भी इंशाल्लाह बेहतरी आ चले, जाए। अल्लाह बेहतर करे, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला बेहतरी लाए और आसानी हो। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।